ग्रुप का माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है क्योंकि सभी राही के तीखे और रहस्यमयी व्यवहार से घबरा गए हैं। प्रीत साफ कह देती है कि राही ने सबको डरा दिया, जिस पर राही पूछती है, तो क्या तू भी मुझसे डरती है? प्रीत बात को टालते हुए कहती है कि वो तो बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आई। देविका जब राही को अपने साथ सोने का निमंत्रण देती है तो राही अनुपमा के उसी जैसे ऑफर को अनदेखा कर देती है और देविका के साथ सोने चली जाती है। रात को अनुपमा, राही, प्रीत, भारती और देविका एक टूटता तारा देखते हैं और सब अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। अनुपमा चाहती है कि उसका बेटा समर अगर उसे कुछ कहना चाहता है तो सपने में आए। प्रीत अपने करियर की सफलता मांगती है। देविका अपने इलाज में सुधार और जया की मां के स्वस्थ होने की दुआ करती है, जबकि राही बस यही कहती है, काश मेरा सपना सच हो जाए। उस पल अनुपमा को दिल से महसूस होता है कि समर सच में उसके आसपास है। लेकिन रात अचानक डरावनी मोड़ ले लेती है जब उन्हें कोई अजीब सी आवाज को सुनाई देती है। अनुपमा को सरिता की वो चेतावनी याद आती है, इधर उधर मत देखना, ये प्रकाश का घर है। जब प्रीत पूछती है कि प्रकाश कौन है तो सरिता बताती है, वो आदमी जो न इंसान को सोने देता है न भगवान को। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसका ये सफर किसी तरह समर से जुड़ा हुआ है। उधर घर पर हंसमुख बेचैन है, उसे डर है कि उसकी तबीयत कहीं औरतों की ट्रिप को खराब न कर दे। तनाव और बढ़ जाता है जब राही चिल्लाती है कि दो आदमी अनुपमा को घूर रहे थे। देविका और प्रीत को कुछ नहीं दिखता, वो इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन राही जोर देती है कि उसने सच में देखा था और अनुपमा उसकी बात पर यकीन करती है। सरिता फिर बताती है कि इस गांव में कोई नहीं आता क्योंकि सबको प्रकाश से डर लगता है। अनुपमा कहती है शायद कोई बाहर का जिज्ञासु आदमी होगा और सबको समझाती है कि अंदर ही सोना बेहतर है। उन्हें पता नहीं होता कि वही दो आदमी बाहर से सब पर नजर रख रहे हैं और सीधे प्रकाश को रिपोर्ट करते हैं। प्रकाश उन्हें कहता है कि औरतों पर नजर बनाए रखो। अगली सुबह अनुपमा समर को सोचते हुए जागती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं जब वो देखती है कि राही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। लीला उसकी उदासी नोटिस करती है और कहती है, भावुक मत हो। अनुपमा बताती है कि उसे समर बहुत याद आ रहा है और वो रात भर उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। जब ख्याति को समर के बारे में पता चलता है, अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, उसे कभी अच्छा नहीं लगता था जब मैं रोती थी, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन तुम्हें उदास नहीं देख सकता। दिन की तैयारी करते वक्त अनुपमा सरिता से कहती है कि उसे रात को प्रकाश के घर से आवाजें आई थीं। सरिता कहती है वो रात में पूजा करता है, उसे खास शक्तियां हैं। फिर भी अनुपमा का दिल नहीं मानता, उसे लगातार लगता है कि समर पास ही है। घर पर भी वही एहसास है। हंसमुख, अंश और तोशु सब मिलकर पूजा करते हैं। तोशु अपने भाई समर को बहुत याद करता है। अनुपमा जब हंसमुख को फोन करती है और समर का जिक्र करती है तो उसकी आवाज भर आ जाती है। उसी वक्त अनुपमा फिर समर की मौजूदगी महसूस करती है और रोते हुए कहती है, अगर तुम सच में पास हो तो कोई निशानी दो। और तभी उसे समर की आवाज सुनाई देती है, माँ, आंखें खोलो।